अध्याय 5 के भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है, जिसका विषय है मसीही परिवार। और आज हम बाइबल में कुछ वास्तविक जीवन के भाई बहनों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम कैन और हैबिल के बारे में बात करेंगे और हम शेम, हाम और याफेत के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अगर आप अपनी बाइबल खोलें उत्पत्ति अध्याय 1 में, तो पाएंगे कि यह संसार और ब्रह्मांड की सच्ची रचना की कहानी है जिसे परमेश्वर ने बनाया। अध्याय 2 में वह आदम और हव्वा की अपनी सृष्टि पर विशेष ध्यान देता है। फिर अध्याय 3 में हमें पतन मिलता है, बाइबल में दर्ज पहला पाप, और यह आदम और हव्वा के वैवाहिक संबंध में होता है। अगर आप पन्ना पलटकर अध्याय 4 में जाएं, तो हमें बाइबल में अगला दर्ज पाप मिलता है। अब उत्पत्ति 3 और उत्पत्ति 4 के बीच कई पाप किए गए थे, लेकिन अगला दर्ज पाप जो हमारे पास है वह भाइयों के बीच है। यह आदम और हव्वा के पुत्रों कैन और हाबिल के बीच है। तो मैं आपको उत्पत्ति अध्याय 4 से सच्चा इतिहास पढ़कर सुनाता हूं। यह लिखा है, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। नया नियम में बताता है कि भेंटों में फर्क यह था कि हाबिल ने अपनी भेंट विश्वास के साथ एक आस्थावान हृदय से चढ़ाई थी। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और निश्चित रूप से कैन के सवाल का जवाब है, हां, तुम अपने भाई के रखवाले हो, खासकर तुम बड़े भाई के रूप में। यह एक विशेष जिम्मेदारी है जो बड़े भाइयों पर छोटे की सुरक्षा के लिए होती है, छोटे भाई बहनों की। तो फिर से बाइबल में पहला पाप विवाह के संदर्भ में होता है, दूसरा दर्ज पाप भाइयों के संदर्भ में होता है। इस खंड में बहुत सी बातें हैं जिन पर हम गहराई से विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अंतर प्रस्तुत करना चाहता हूं। परमेश्वर कैन और हाबिल से जो चाहता था वह एक आत्मिक संबंध था। शैतान जो उनके लिए चाहता था वह था आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा। तो मुझे यह फिर से कहने दीजिए, शैतान चाहता था आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा, परमेश्वर चाहते थे आध्यात्मिक संबंध। अब देखते हैं, मूल बात यह है, कैन के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि हाबिल परमेश्वर का प्रिय है कि परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया और उसे नहीं किया। अब वास्तव में पक्षपात का यह विचार, अब हम जानते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं कर रहे थे, लेकिन सांसारिक परिवारों में यह बहुत बड़ी बात है। दरअसल उत्पत्ति में इन परिवारों के पूरे इतिहास में एक बार बार आने वाला अभिशाप, एक बार बार होने वाला पाप, इन परिवारों में यही है। क्या यह पक्षपात का पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है? अब जब मैं कहता हूं कि शैतान भाई बहनों के बीच आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा चाहता है, तो मेरा मतलब खेलों जैसी प्रतिस्पर्धा से नहीं है। फिर से कहूं, मुझे खेल बहुत पसंद है। मैंने अपने भाई के साथ खेल खेलते हुए ही बचपन बिताया। अब फिर से, वह मुझसे 7 साल बड़ा था। तो बचपन में मैंने कितने प्रतिशत खेल जीते? जवाब है 0। मैंने 0% खेल जीते, क्योंकि वह हमेशा मुझे कीड़े की तरह कुचल देता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलो कभी कभी रॉबी को जीतने दो, उसे अच्छा महसूस कराओ, उसका आत्मविश्वास बढ़ाओ। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं हर मौके पर तुम पर हावी रहूंगा। इसलिए मुझे रैकेट वाले खेल जैसे टेनिस, पिंग पोंग ज्यादा पसंद थे, क्योंकि जब वह मुझे हरा देता था तो उसके बाद मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर सकता था और उसे मार सकता था या ऐसी ही कुछ हरकतें कर सकता था। तो हमारे बीच भाई भाई के झगड़े खूब होते थे। तो ये वह तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए इस विचार पर बात करें कि परमेश्वर आध्यात्मिक जुड़ाव चाहते हैं। परमेश्वर आध्यात्मिक जुड़ाव चाहते हैं। जब मेरे भाई और मैंने अपने बचपन के बारे में सोचा, तो हमारे पास एक मसीही मां और एक नास्तिक पिता थे। हमारे पास बचपन की बहुत सारी यादें हैं जब हम अपनी मां के साथ प्रार्थना करते थे। तो मां कहती थी, ठीक है बेटो, अब प्रार्थना का समय है, चाहे वह खाने का समय हो या सोने का समय या फिर कोई पारिवारिक संकट हो। तो हम मां के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, लेकिन हमें कोई और याद नहीं है। अपने बचपन में हम दोनों, मार्क और मैं, मिलकर प्रार्थना करने की कोई याद नहीं है।
और जब हमने वयस्क होने के बाद इस बात को समझा तो हमें यह भी एहसास हुआ कि चर्च ने भी हमारी ज्यादा मदद नहीं की थी। मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था और संडे स्कूल की कक्षा में था, जहां टीचर ने कहा, रॉबी, तुम्हें एक मसीही दोस्त चाहिए, कोई जिससे तुम प्रार्थना कर सको और जो तुम्हारा मसीही मित्र हो। और मेरा भाई हाई स्कूल में सीनियर था। युवक पादरी उससे कह रहे थे, मार्क, तुम्हें मसीह में एक भाई चाहिए जिससे तुम प्रार्थना कर सको। ठीक है, मेरे पास मसीही दोस्त होंगे। हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि हमारे पास मसीह में एक भाई है, एक प्रार्थना साथी है और हम एक ही घर में रहते हैं। हम एक दूसरे के हॉल के नीचे सोते थे। जब हम बड़े हुए और मैंने भाई से बात की तो हमने कहा, अरे जानते हो, तुम मसीह हो, मैं भी मसीह हूं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम्हें प्रार्थना की जरूरत हो मुझे मैसेज करना, मुझे जरूरत हो तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। और हमने वही करना शुरू किया जो मसीह भाई बहनों को करना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। इसने यह भी बदल दिया कि एमी और मैंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे शुरू की। देखिए, अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक दूसरे के साथ सीधा आध्यात्मिक संबंध हो जो हमसे अलग हो। ठीक है, हमसे अलग एक सीधा आध्यात्मिक संबंध। तो अब हमें पारिवारिक प्रार्थना करना बहुत पसंद है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार प्रार्थना के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रहे। लेकिन एक दिन मैं इस तस्वीर से बाहर हो जाऊंगा। तो हम कभी कभी पारिवारिक प्रार्थना के समय क्या करते हैं, हम कहते हैं, ठीक है, जब हमारे घर में 7 बच्चे थे, RW और लिसी, तुम लोग प्रार्थना करने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। JD और लैनी, तुम प्रार्थना करने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। मिली, रे और रश, आप लोग भी घर के दूसरे हिस्से में चले जाओ और अगर आप एक दूसरे के साथ प्रार्थना निवेदन साझा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि फिर से मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक प्रार्थना साथी की भावना विकसित करें ताकि वे मसीह में भाई बहन बने, कभी कभी मेरे बिना भी। ठीक है, चलिए एक और भाई बहनों के समूह के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी बाइबल से उत्पत्ति अध्याय 4 पलटें तो आप उत्पत्ति अध्याय 5 पर पहुंचते हैं और वहां हमें नूह और उसके परिवार का वर्णन मिलता है। शायद आपने नूह और उसकी नाव की बच्चों की कहानी की किताब देखी होगी। वे चित्रमय कार्टून किताबें जो हम बच्चों को दिखाते हैं, उन किताबों में लगभग हमेशा एक पृष्ठ होता है जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है और वह पृष्ठ होता है जिसमें बूढ़े नूह अपनी सफेद दाढ़ी के साथ खेत में नाव बना रहे होते हैं। और इन सभी किताबों में वह अकेले होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता, बिल्कुल अकेले नाव बना रहे होते हैं। अब आप अकेले नाव नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि ओह, अकेले नाव बनाना बहुत मुश्किल है, आप अकेले नाव बना ही नहीं सकते। यह बिल्कुल असंभव है। और नूह ने भी अकेले नाव नहीं बनाई थी। बाइबल कहती है कि उसके 3 मजबूत बेटे थे, शेम, हाम और याफेत, और परमेश्वर ने उन्हें दिया था एक पारिवारिक काम, एक पारिवारिक मिशन, एक पारिवारिक जिम्मेदारी जिसे उन्हें लगभग 100 साल से थोड़ा कम समय तक मिलकर करना था। तो आप एक दोपहर के लिए कोई पारिवारिक काम आजमाकर देखिए। मुझे बताइए कि आपके लिए यह अनुभव कैसा रहा। मैं वादा करता हूं कि यह शायद काफी मुश्किल होने वाला है। और नूह और उसके बेटे कोई बाइबल के अलग लोग नहीं हैं। मेरा मतलब है, वे बाइबल में हैं, लेकिन वे किसी और तरह के इंसान नहीं हैं। वे सामान्य लोग हैं, बिल्कुल आपकी तरह। यह एक सामान्य पिता है जिसके 3 वयस्क बेटे और उनकी पत्नियां हैं और वह उन्हें एक पारिवारिक मिशन, एक पारिवारिक जिम्मेदारी देता है। तो यहां वह अंतर है जिसे मैं इस भाई बहन के रिश्ते के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। शैतान चाहता है कि भाई बहन अलग अलग काम करें ताकि वे खुद की मदद कर सकें, और परमेश्वर चाहते हैं कि भाई बहन मिलकर काम करें ताकि परिवार की मदद हो सके। मैं कहता हूं, शैतान चाहता है भाई बहन अलग रहें ताकि वे खुद की मदद करें। परमेश्वर चाहते हैं कि भाई बहन मिलकर काम करें ताकि परिवार की मदद हो सके। इसलिए यह कोशिश करना सार्थक है कि आप अपने बच्चों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। सुनिए, मैं जानता हूं कि यह आसान है। सबसे पहले, सबसे आसान तो यही है कि आप खुद ही कर लें। घास खुद काटो, बाथरूम खुद साफ करो, रसोई खुद साफ करो। अगला स्तर यह है कि आप किसी बच्चे को काम सिखाने की कोशिश करें। इसमें आपका ज्यादा समय लगेगा, यह उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप खुद करते। यह सच में मुश्किल है। लेकिन बहुत से माता पिता कभी यह नहीं करते कि वे एक ही समय में एक ही काम पर कई बच्चों को लगाए, क्योंकि तब न केवल काम पूरा नहीं होता, बल्कि उन्हें भाई बहनों के साथ होने वाले झगड़ों से भी निपटना पड़ता है। यह है मेरी आपके लिए चुनौती। माता पिता के रूप में अपना खून, पसीना और आंसू लगाइए। अपने बच्चों को साथ में काम करने के मौके दीजिए। उन्हें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने दीजिए ताकि बाथरूम जल्दी साफ हो, खाना सही से लगे और वे मिलकर खुशी से काम करना सीखें। चर्च में ऐसे मौके तलाशिए जहां आप परिवार के साथ मिलकर सेवा कर सकें। स्वयं सेवा कीजिए, अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, दादी की मदद कीजिए। कुछ बच्चों को दोपहर के लिए दादी के घर भेजिए
और कहिए दादी, ये अब आपके हैं, जो भी काम दें बस ये सुनिश्चित करें कि वे साथ में करें। क्योंकि अक्सर बच्चे ये नहीं सीख पाते कि भाई बहनों के साथ मिलकर खुश दिल से कैसे काम किया जाता है। ये जरूरी है और इसके लिए खून पसीना और आंसू बहाना वाकई मायने रखता है। ये उन कठिनाइयों के लायक है जो हमें माता पिता के रूप में झेलनी पड़ती हैं। मैं अगले हिस्से के लिए उत्साहित हूं, जहां हम भाई बहनों के रिश्तों के इस ईसाई दृष्टिकोण, याकूब और एसाव, यूसुफ और उसके भाइयों पर बात करेंगे। मसीही परिवार का यह दृष्टिकोण आपको रोमांचित कर रहा है तो गहराई में जाइए। एमी और मेरी किताब विजनरी पेरेंटिंग ले लीजिए। जहां भी किताबें मिलती हैं, ये दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित है। मुझे यकीन है कि हमारे पास ये आपकी भाषा में भी है, और अगर नहीं तो हम इसे अनुवादित करवा कर देंगे। अपने परिवार के लिए लगातार शक्ति और सहायता पाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर आपको यह मिल जाएगा, साथ ही वीडियो भी उपलब्ध हैं। अगर आप एमी और मुझे देखना चाहते हैं, हमारे दिल साझा करते हुए वही सिखाते हुए जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फैमिली विजन पॉडकास्ट। और मैं जल्द ही आपके साथ वापस आऊंगा भाई बहनों के संबंधों पर मसीही दृष्टिकोण का तीसरा भाग लेकर।